हिंद। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसा कि दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी कंपटीशन में जब क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या किसी टॉपिक से रिलेटेड आते हैं तो तब तक हम उस क्वेश्चन को होल्ड नहीं कर पाते हैं या उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड नहीं कर पाते हैं जब तक कि हमें उसका बेसिक के बारे में जानकारी ना हो या उससे रिलेटेड जो फार्मूले हैं वो हमें जानकारी में ना हो। तो आइए हम आज बात करेंगे इस वीडियो में कि उसके बेसिक जो टर्म्स हैं, जो बेसिक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, उसको बेसिक जो ट्रिक है उस पर आज चर्चा करते हैं। तो आइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले जिस तरीके से मैं बात करूँगा कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हम क्रयमूल्य हिंदी मीडियम से जो रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उसको मैं यहाँ पर लिखूँगा नहीं, लेकिन आपको बताएंगे। कॉस्ट प्राइस मीन्स होता है कि क्रयमूल्य, ठीक है, यहाँ पर क्रयमूल्य होता है जिस तरीके से हम कोई किसी मैन्युफैक्चरर से जब कोई वस्तुओं को क्रय करते हैं यानी खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं क्रयमूल्य, ठीक है। इसको सी कॉस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और सेलिंग प्राइस जिस पर क्या होता है कि दुकानदार माल को खरीद लेता है और जब वो सेल करता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर जो है सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस तो जिस मूल्य पर वो बेचता है दुकानदार उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एसपी, ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस। और ये कॉस्ट प्राइस है तो इसको हम सीपी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक आता है एमआरपी क्या है, तो एमआरपी, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन 101% एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो मैक्सिमम जो रिटेल प्राइस होता है वो क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो कंपनी होती है, जो माल का प्रोडक्शन करती है, जो प्रोडक्ट बना रही है, उस पर जो वर्कर सारे चीज़ों का एवोल्यूशन करने के बाद जो वैल्यू उस पर जो उसका मूल्य निर्धारण करती है, जो उस पर लिखती है, प्रिंट करती है या अंकित करती है, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस या इसी को मार्क प्राइस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको अंकित मूल्य भी कहते हैं क्योंकि कंपनी क्या करती है अपने प्रोडक्ट के में जिस पे पैकिंग करती है उसका एक मूल्य निर्धारण करती है, उसको बोलते हैं अंकित मूल्य या मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सीपीयू हो गया कॉस्ट प्राइस जिस पर हम की वस्तुओं को क्रय करते हैं यानी किसी मैन्युफैक्चरर से हम यहाँ पर लेते हैं, और सेलिंग प्राइस जिस पर क्या है दुकानदार उस पर सेल करता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसके बाद आता है कि हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट यहाँ पर बेसिक सभी इसका बेसिक सा है कि प्रॉफिट हमको तभी होगा, यहाँ पर जो प्रॉफिट है, अभी केवल हम परसेंटेज की बात नहीं करेंगे, केवल यहाँ पर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं कि जो प्रॉफिट हमको मिलने वाला है वो क्या होगा जब हमारा क्रय मूल्य यानी जिस रेट पर मैंने वस्तुओं को खरीदा है उससे जब ज़्यादा हम प्राइस पर क्या करते हैं बेचते हैं तो क्या कर देंगे इसमें हमको प्रॉफिट होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रॉफिट निकालने के लिए यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस यानी सीपी को माइनस कर देते हैं तो वो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। परसेंटेज बात अलग होगा, वो 100 पर काउंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है हमने प्रॉफिट निकाल लिया। अब लॉस क्या है, लॉस के लिए क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, तो लॉस यहाँ पर देखें हानि जिसको बोलते हैं। तो लॉस तभी होगा जब हम जो कॉस्ट प्राइस है उससे कम रेट पर वस्तुओं को अगर सेल करते हैं तो वहाँ पर क्या होगी हमको लॉस होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर सीपी माइनस एसपी होता है यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा मुझे हमेशा यानी दुकानदार को क्या होगा लॉस होगा। तो ये बात हमेशा याद रखनी है क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन को होल्ड करते हैं किसी भी क्वेश्चंस को तब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो थिंग्स है यानी जो ऑब्जेक्ट जो है प्रोडक्ट है वो किस रेट पर बेचा गया है, किस रूट पर उसको ख़रीदा गया है, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है और एमआरपी क्या है। इस बारे में अगर हमें जानकारी होगी तो हम आसानी से क्वेश्चन को होल्ड कर पाएंगे।
तो इसके बाद आता है, देखिए हम इसमें निकालते हैं कि जो परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज कैसे होगा, इसको 100 पर काउंट करते हैं। तो इसके लिए देखें बेसिक फार्मूले मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो प्रॉफिट यहाँ पर अगर बात करें तो प्रॉफिट परसेंटेज में अगर काउंट करें तो ये हमेशा याद रखना है कि प्रॉफिट जो निकालते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, यानी कॉस्ट प्राइस पर ही हम एवेल्यूट करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस पर ही हमेशा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बेसिक फार्मूला है, तो ये प्रॉफिट ये हो जाएगा अपॉन यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रयमूल्य, और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमेशा याद रखना है कि जो प्रॉफिट है उसमें हम कॉस्ट प्राइस से डिवाइड देंगे और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतने परसेंटेज उसको क्या होगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा, यानी प्रॉफिट इन परसेंटेज। ठीक है, तो हाँ ये 100 पर काउंट होता है, इसी वजह से इसको प्रॉफिट परसेंटेज के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद ये हो गया। इसके बाद लॉस परसेंटेज कैसे निकालना है, तो यहाँ पर लॉस परसेंटेज अगर निकालना है तो आपके लिए यहाँ पर जो प्रॉफिट की जगह क्या हो जाएगा, केवल यहाँ पर लॉस जो दिया रहेगा उसको राइट कर देंगे। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस यही रहेगा क्योंकि यहाँ पर सीपी कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस पर ही हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं। तो इसका फार्मूला ये है। तो इस फार्मूले को थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि क्वेश्चंस में इस तरीके के क्वेश्चंस अराइज करता है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। अगर प्रॉफिट पूछा जाता है तो आपको सिंपली पीछे ये वाला यूटिलाइज कर देना है, और जो ये वाले दो हैं प्रॉफिट के लिए है और लॉस के लिए है। और इसी के साथ यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंटेज की अगर बात करें तो ये वाला आपको फार्मूला यूटिलाइज करना है, और लॉस के लिए अगर परसेंटेज की बात करें तो लॉस अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक फार्मूले हैं, और भी इससे रिलेटेड आगे फार्मूले देखते हैं। नाउ इसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज काउंट एट द कॉस्ट प्राइस। ये हमेशा मैंने पहले भी कहा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस क्या करते हैं, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पर काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक फार्मूला देखें मैं आपको बता रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस, सपोज यहाँ पर अगर हम लेट कर लें कि लेट कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस यानी इसको बोलते हैं CP। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर हम रुपीज़ को ले लें, सपोज यहाँ पर X, क्योंकि ये फार्मूले को जनरेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, एंड इस पर क्या होता है 20% उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, यहाँ पर X है, और इस पर हम क्या करते हैं 20% वो प्रॉफिट ले रहा है। तो 20% जो प्रॉफिट होगा तो उसका यानी SP सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस SP इज इक्वल टू होगा, यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे क्योंकि 120 यानी 20% है तो उसमें प्लस कर देंगे अपॉन 100 इंटू X। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना है कि अगर कॉस्ट प्राइस यहाँ पर गिवन है और वहाँ पर वो प्रॉफिट 20% प्रॉफिट ले रहा है तो उसका CP आप SP निकालने के लिए आपको ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक फार्मूला यूटिलाइज हो गया है, तो ये हमेशा याद रखना है क्योंकि यहाँ पर X क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर दिया है 20% प्रॉफिट ले रहा है तो आपको इस फार्मूले से आपको यानी सेलिंग प्राइस आप काउंट कर पाएंगे। सिमिलरली ऐसे एक दूसरा और इसी से रिलेटेड है, अगर लॉस होता है इन केस ऑफ लॉस, तो इन यहाँ पर लिखेंगे इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस उसको हो रहा है 20%। ठीक है, 20% अगर उसको लॉस हो रहा है तो उसका जो SP होगा यानी सेलिंग प्राइस होगा किस पर, कॉस्ट प्राइस पर ही, हमेशा याद रखिएगा कॉस्ट प्राइस पर ही इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कर देंगे 20%, तो 80 बचेगा, तो सेलिंग प्राइस 80% और यहाँ पर 100 इंटू X। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये हमेशा थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको कभी कभी ये भी लिखते हैं कि SP इज इक्वल टू 80% ऑफ X। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखने की ज़रूरत है, ये बोथ आर सेम है, यहाँ पर इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं। तो
ये तरीके, ये इसका बेसिक फार्मूला है, ये याद रखने की ज़रूरत है। अगर 20% मान लीजिए कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया इस फार्मूले में कुछ नहीं है। कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स है यहाँ पर, और 20% यहाँ प्रॉफिट ले रहा था, तो 120/100 इंटू एक्स कर देंगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। इसके बाद सिमिलरली यहाँ पर सेम प्रोसेस, इन केस ऑफ अगर 20% उसको लॉस हो रहा है तो कुछ नहीं है, 20 केवल 100 से माइनस करेंगे, 80/100 इंटू एक्स, दिस इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इस तरीके से यहाँ पर काउंट कर पाएंगे। इसके बाद दो और इम्पॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट हैं या फार्मूले कह लीजिए, तो उस पर देखते हैं। अगर सेलिंग प्राइस सपोज गिवन है तो उसमें हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं उसको थोड़ा देखते हैं। पहला है फर्स्ट, सेलिंग अगर एसपी यानी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू यहाँ रुपीज़, सपोज यहाँ पर एक्स ले लिया, ठीक है, और एंड इस पर वो 20% क्या कर रहा है, 20% प्रॉफिट ले रहा है, 20% प्रॉफिट। तो जब सेलिंग प्राइस गिवन है एक्स, आपकी पहले में क्या हमने लिया था, कॉस्ट प्राइस एक्स लिया था, तो यहाँ पर हमने दूसरी फार्मूले, जब कॉस्ट प्राइस गिवन थी तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना था। अब यहाँ पर क्या है कि सेलिंग प्राइस यानी जिस पर वो बेचता है माल को, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर एक्स रुपीज़ है और इस पर वो 20% क्या कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, यानी कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस यानी दैट इज कॉल्ड द सीपी। तो सीपी इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 100/120 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक फार्मूला बन गया है, तो इसको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। जब यहाँ पर सेलिंग प्राइस गिवन हो और प्रॉफिट में 20% लॉस ले रहा है, 20% की जगह यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, 10%, 5% जो भी है प्रॉफिट ले सकता है। यहाँ पर जनरली हमने 20% ले लिया है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ पर ये चेंजेज हो सकते हैं, चेंजेज कर सकते हैं। अगर 20% होगा तब ये फार्मूला यूटिलाइज, 10% है तो यहाँ पर 110 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आप जो है कॉस्ट प्राइस क्या कर पाएंगे, इसको काउंट कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर इसके बाद में अगर उसको सपोज़ यहाँ पर सेकंड केस में क्या बनेगा कि सेलिंग यानी एस पी इज इक्वल टू एक्स, रुपीज़ यहाँ पर कितना एक्स गिवन है। ठीक है, अब की बार एंड उसको 20% क्या हो रहा, लॉस हो रहा है। 20% जब उसको लॉस होगा तब उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यानी कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू तो 100/80 इंटू एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन कंपटीशन के आप उसमें होल्ड करेंगे तब इन्हीं फार्मूलों का यूटिलाइज करके आप क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आंसर उसका कैलकुलेट कर पाएंगे। इसी बात ये देखें, मैंने फार्मूले आपको बता दिए हैं, तो ये भी इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है। यानी क्वेश्चंस जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, किसी डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, तो उनको जब आप होल्ड करेंगे तो इन्हीं फार्मूलों को यूटिलाइज करते हैं। कहीं ना कहीं इससे कोई भी अलग से फार्मूला यूटिलाइज नहीं होता है। ठीक है, तो जब आप बेसिक चीज़ें जानेंगे तब आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे और फार्मूलों को यूटिलाइज करके आप आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।